हरियाणा के सीएम नैपसिंह सैनी दिल्ली से जोधपुर के लिए हो रवाना। जोधपुर में एक प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। शाम को करीब 4 बजे जोधपुर से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। हरियाणा के सीएम नैपसिंह सैनी दिल्ली से जोधपुर के लिए रवाना। जोधपुर में एक प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से जोधपुर के लिए रवाना हो गए हैं सीएम। एक प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। तो हरियाणा के सीएम नैपसिंह सैनी दिल्ली से जोधपुर के लिए रवाना। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से जोधपुर के लिए रवाना। एक प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम। शाम को करीब 4 बजे जोधपुर से चंडीगढ़ के लिए होंगे रवाना। हरियाणा के सीएम नैपसिंह सैनी दिल्ली से जोधपुर के लिए रवाना। शाम को करीब 4 बजे जोधपुर से चंडीगढ़ के लिए रवाना। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, सीएम नैपसिंह सैनी दिल्ली से जोधपुर के लिए रवाना हुए हैं, क्या कार्यक्रम आज? बिल्कुल साधना, आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नैपसिंह सैनी राजधानी दिल्ली में मौजूद थे, जिसके बाद कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया और अब सीधा जोधपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। जोधपुर की अगर हम बात करते हैं तो स्वर्गीय देवीलाल गहलोत की प्रतिमा का अनावरण करते हुए मुख्यमंत्री नैपसिंह सैनी नजर आने वाले हैं, जिसके बाद करीब 4 बजे जोधपुर से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। वहीं अगर देखिएगा मुख्यमंत्री नैपसिंह सैनी नजर आए हैं, किसानों को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही गई उनके द्वारा, जिसके बाद सीधा जोधपुर के लिए रवाना हुए हैं। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए हालांकि शाम को करीब 4 बजे जोधपुर से चंडीगढ़ के लिए भी रवाना हो जाएंगे। इसके अलावा और क्या क्या कार्यक्रम आज सीएम के रहने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए हम मूलतः बात करते हैं तो सीधा दिल्ली से जोधपुर के लिए रवाना मुख्यमंत्री नैपसिंह सैनी हुए। कुछ मुलाकातें करते हुए मुख्यमंत्री नजर आ सकते हैं। इसके अलावा जो मूलतः जो काम रहने वाला है वहां पर मुख्यमंत्री का, वो है स्वर्गीय देवीलाल जी के जिस तरीके की मूर्ति का अनावरण करते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री नैपसिंह सैनी। तो मुख्य यही कार्यक्रम है। इसके अलावा कुछ मुलाकातें भी करते हुए मुख्यमंत्री नैपसिंह सैनी नजर आ सकते हैं। जी बिल्कुल अपराजिता, हालांकि इससे पहले भी आपने देखा कि इस तरह से दिल्ली में भी आम लोगों से मुलाकात की गई, आम लोगों की समस्याओं को सुनते हुए नजर आए। और मैं जानकारी आपसे ये चाहती हूँ कि आम लोगों से जब मुलाकात की सीएम नैपसिंह सैनी, तो उस समय लोगों ने क्या कुछ समस्याएं रखी? अपराजिता, आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क साधने का हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। सीएम नैपसिंह सैनी दिल्ली से जोधपुर के लिए रवाना हो गए हैं। बता दें कि एक प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में सीएम शामिल होने वाले हैं और उसके बाद 4 बजे जोधपुर से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो शाम को करीब 4 बजे जोधपुर से चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी लगातार पहुंचा रहे हैं। सीएम नैपसिंह सैनी दिल्ली से जोधपुर के लिए रवाना हो गए हैं। शाम को करीब 4 बजे जोधपुर से चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। हरियाणा के सीएम नैपसिंह सैनी दिल्ली से जोधपुर के लिए रवाना हो गए हैं। बता दें कि कार्यक्रम में सीएम आज शामिल होने वाले हैं। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता लगातार बनी हुई है। अपराजिता, देखिए जोधपुर के लिए तो रवाना हो गए हैं, लेकिन उससे ठीक पहले दिल्ली में आम लोगों से जब सीएम मुलाकात कर रहे थे तो आम लोगों की समस्याओं को सुनते हुए नजर आए। क्या कुछ समस्याएं रखी लोगों ने?
और बिल्कुल देखिए यही खास बात है मुख्यमंत्री नासिर सैनी का कि जब भी जहाँ जाते हैं आम लोगों से मुलाकात करते हैं, जनता से रूबरू होते हैं और उनकी परेशानियां समझने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी तरीके से आज भी हजारा भवन में कई लोग पहुंचे थे मुख्यमंत्री नासिर सैनी से मुलाकात करने के लिए। सबसे पहले तो उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे कुछ लोग, इसके अलावा कुछ लोगों के पास कुछ परेशानी थी, कुछ अर्जियां थी, वो भी लेकर लोग पहुंचे थे मुख्यमंत्री के पास। जिसके बाद से मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है कि उनकी परेशानियों का समाधान निकाला जाएगा और जल्द से जल्द प्रयास किया जाएगा कि जो समाधान है वो निकल जाए। और इसके अलावा लोगों से मुलाकात भी की है मुख्यमंत्री नासिर सैनी ने। बिल्कुल प्रायतः देखिए, हालांकि इससे पहले भी आपने सुना होगा सीएम नासिर सैनी जब संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने सीधे तौर पर किसानों का भी जिक्र किया। न सिर्फ किसानों का जिक्र किया बल्कि किसानों को ये भी बताया कि कृषि प्रधान राज्य है हरियाणा और भारत, और इसी के साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए नजर आए सीएम। बिल्कुल देखिए, अगर हम आज की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री नासिर सैनी के द्वारा किसानों को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें की गई, क्योंकि जिस प्रकार से आज कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री नासिर सैनी ने हिस्सा लिया था इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव में, जिसके बाद वहां पर संबोधन करते हुए मुख्यमंत्री नासिर सैनी ने दोहराया, जिसमें किसानों को लेकर कहा गया और साथ ही ये भी कहा गया कि भारत के केंद्रीय खनन भंडार में हरियाणा का पूरे देश में दूसरा स्थान है। जिसके साथ साथ कई महत्वपूर्ण बातें की गई, जैसे प्रदेश में किसानों की यूनिक फार्मर आईडी बनाई गई है। इसके अलावा कैसे कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए कम से कम जल का उपयोग हो, इसके लिए भी तकनीकें बनाई जा रही है। इसके साथ साथ किसानों की आय बढ़ाने को लेकर भी प्रयास किया जा रहा है और साथ ही नतीजे भी नजर आ रहे हैं। और साथ ही हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है, इस पर भी जोर लगाते हुए मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि हालांकि ये बिजनेस कॉन्क्लेव था, किसी भी प्रकार की जो बिजनेस होती है वो B2B होती है, यानी बैक टू बैक या फिर बिजनेस टू बिजनेस, इस प्रकार की चीजें होती है, या फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होती है, B2B होती है। मगर सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण बात मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई है वो है का जो रहने वाला है बिजनेस वो H2H रहेगा, यानी हाथ टू हाथ कनेक्शन के साथ ये बिजनेस किया जाएगा। ये उनके द्वारा कहा गया। ये एक अलग तरीके की बात हो गई थी जो कहीं ना कहीं किसानों को इससे बहुत फायदा होगा। इसके अलावा अगर कांग्रेस के ऊपर जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नासिर सैनी के द्वारा निशाना साधा गया था, कल की अगर हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री के द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जो बातें कांग्रेस के द्वारा कही जाती है, चाहे पार्लियामेंट को नहीं चले देना होता है, मगर मुद्दे की बात की जाए तो मुद्दा है ही नहीं उनके पास, क्योंकि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर जो अभद्र टिप्पणी बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की रैली में किया गया था, उन बातों को लेकर मुख्यमंत्री के द्वारा कहा गया कि काफी ज्यादा ये जो टिप्पणी की गई है वो गलत है और इसकी निंदा करते हैं। और साथ ही कहा गया कि कांग्रेस एक भक्ति की पार्टी है, इसके पास किसी प्रकार के मुद्दे नहीं है, झूठ बोलने का काम करती है। अगर वो स्टोरी जैसी कोई चीज है तो सबसे ज्यादा कांग्रेस एज अ पार्टी के अंदर वो स्टोरी है। जी बिल्कुल अपराजिता, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।